नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव का फाइनल सर्वे। दोस्तों, बिहार में इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद रोचक और निर्णायक होने वाला है। सत्ता में काबिज एनडीए एक बार फिर अपने विकास के एजेंडे के साथ जनता के बीच पहुंच रहा है। वहीं इंडिया महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बदलाव की बयार लेकर मैदान में उतरा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए यह चुनाव उनकी राजनीतिक साख और भविष्य दोनों तय करने वाला होगा। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और केंद्र की योजनाओं पर भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में उतरी है, जबकि आरजेडी बेरोजगारी, शिक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर जनता से सीधा संवाद कर रही है। कांग्रेस और वाम दल भी गठबंधन को मजबूती देने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। गांव में जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, जबकि शहरों में युवा रोजगार और विकास को लेकर सजग हैं। रैलियों की भीड़, नेताओं के वादे और सोशल मीडिया की जंग सब ने चुनावी माहौल को और गर्म बना दिया है। अब देखना यह है कि बिहार की जनता विकास को चुनती है या परिवर्तन को। दोस्तों, 2025 का फैसला अब की बार इतिहास लिखने वाला होगा। इसी के चलते हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं अगले महीने ही होने वाले बिहार की 243 विधानसभा सीटों का एक और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों, इस सर्वे में जानेंगे किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिल सकती है। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीटों वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवल की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में एक एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को अरवल में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का औरंगाबाद में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सिवान की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को सिवान में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का किशनगंज में सुपड़ा साफ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को वैशाली में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कैमूर में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पूर्वी चंपारण में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 5 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का रोहतास में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पूर्णिया में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों इन 5 सीटों के साथ ही इस सर्वे में आरजेडी इंडिया महागठबंधन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं एनडीए गठबंधन को अभी तक 25 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन 51 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा दोस्तों अभी तक अन्य के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य का नवादा में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों के
जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं हमें एनडीए गठबंधन को एक सीट तो ही इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को जहानाबाद में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं हमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो ही इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गया की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं हमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो ही इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी गया में 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं हमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों दरभंगा में अन्य को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं हमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य का बेगूसराय में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन को 5 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भागलपुर में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की 14 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी पटना में 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आए हैं अभी तक उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का बांका में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों शेखपुरा की दोनों विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में ही जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सारणी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन को 6 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी सारण में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों इन 6 सीटों के साथ ही इस सर्वे में आरजेडी इंडिया महागठबंधन ने अपना शतक भी पूरा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं एनडीए गठबंधन को 50 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन 106 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी तक अन्य के खाते में 8 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य को सुपौल में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की 4 विधानसभा सीटों की जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य को बक्सर में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सीतामढ़ी में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इन 5 सीटों के साथ ही इस सर्वे में आरजेडी इंडिया महागठबंधन ने अपना पूर्ण बहुमत भी हासिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं एनडीए गठबंधन 57 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 123 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अभी तक अन्य को 8 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अररिया की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का अररिया में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी समस्तीपुर में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों लखीसराय की दोनों विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में ही जाती हुई दिखाई दे रही है।
तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं अभी तक उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 6 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 6 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी मुजफ्फरपुर में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खगड़िया में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मध्यपुरा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को मध्यपुरा में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शिवहर की 1 विधानसभा सीट के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा दोस्तों शिवहर की 1 विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन को ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का मुंगेर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं इस सर्वे में बिहार की 243 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 73 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 159 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों इस सर्वे में अन्य को भी 11 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो आप इस सर्वे से कितना सहमत हैं प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही बताएं आपकी बार बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। धन्यवाद।